अनिल धीरूभाई अंबानी नाम तो सुना ही होगा। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं, मुकेश अंबानी के भाई हैं। एक वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, लेकिन बाद में हालत खस्ता हो गई थी। एक बार तो जेल जाने की नौबत आ गई थी। अभी भी एक लोन फ्रॉड केस में उनके खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन अभी हम अनिल अंबानी का बिजनेस डिस्कस नहीं करेंगे। इस समय एप्स्टीन फाइल्स चर्चा में है। इसमें अनिल अंबानी का भी नाम आ गया है। पता चला है कि वो जेफरी एप्स्टीन को अच्छे से जानते थे। दोनों के बीच डायरेक्ट बातचीत होती थी। वे एक दूसरे से आमने सामने मिले थे और एक बार एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को स्वीडिश महिला ऑफर की थी। जवाब में अनिल अंबानी क्या बोले थे, ये आगे बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स की दूसरी किस्त में अनिल अंबानी की कहानी आज आपको सुनाएंगे। मार्च 2017 से शुरू करते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म शुरू हो चुका था। दुनिया भर के नेता उनसे मीटिंग करना चाहते थे। भारत की तरफ से भी कोशिश चल रही थी। इसी बीच 16 मार्च को अनिल अंबानी एप्स्टीन को एक टेक्स्ट भेजते हैं। अनिल लिखते हैं, मैं दिल्ली में था। हमारी लीडरशिप जेरेड और बैनन से जल्दी मीटिंग करना चाहती है। इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रधानमंत्री मई में डोनाल्ड से मिलने वॉशिंगटन जा सकते हैं, उसमें भी मदद की जरूरत होगी। ये मैसेज एप्स्टीन फाइल्स में मिला है। इसमें जो जो कैरेक्टर्स आए हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। जेरेड का मतलब जेरेड कुशनर से है। वो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है। पेशे से रियल एस्टेट डेवलपर है। पहले टर्म में वो ट्रंप का एडवाइजर था। दूसरे टर्म में भी वो ट्रंप की पॉलिसीज डिसाइड कर रहा है। दूसरा नाम बैनन का है। ये स्टीव बैनन है। उसने ट्रंप का पहला इलेक्शन कैंपेन संभाला था। बाद में उसको व्हाइट हाउस में रखा गया। वो ट्रंप का चीफ स्ट्रेटजिस्ट था, लेकिन 7 महीने में ही ट्रंप ने उसको फायर कर दिया था। हालांकि जब तक बैनन व्हाइट हाउस में रहा, वो ट्रंप की मीटिंग्स और उनकी स्टेटमेंट्स तय करता था। पहले टर्म में ऐसी स्थिति थी कि अगर आपको ट्रंप तक जाना है तो जेरेड कुशनर और स्टीव बैनन से होकर ही जाना होगा। जब अनिल ने एप्स्टीन को मैसेज किया, तब एप्स्टीन ने उनको कॉल करने के लिए कहा। कुछ दिन बाद उसने मैसेज किया कि बैनन और जेरेड बहुत बिजी चल रहे हैं। इसके बाद भी एप्स्टीन और अनिल अंबानी में बातचीत होती रही। हालांकि पीएम मोदी का जिक्र 29 मार्च को आया, जब अनिल ने लिखा कि प्रधानमंत्री 5 और 6 जुलाई को इजराइल जा रहे हैं। उसके बाद जर्मनी में G20 में हिस्सा लेंगे। वहां डोनाल्ड से मिलने का प्रोग्राम है, लेकिन उससे अलग वॉशिंगटन में मीटिंग का प्लान बन रहा है। इस पर एप्स्टीन ने लिखा कि मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मोदी मीटिंग पर इजरायली स्ट्रेटजी का बड़ा प्रभाव है। 31 मार्च 2017 को अनिल ने एक बार फिर पूछा, क्या वॉशिंगटन में हमारे पीएम के दौरे की कोई संभावना है? ट्रैक 2 के लिए किससे बात की जा सकती है? इस पर एप्स्टीन का जवाब था, फोन पर बात करते हैं। उनके बीच फोन पर क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी ना तो एप्स्टीन फाइल्स में है और ना ही पब्लिक डोमेन में। लेकिन इजराइल दौरे से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। 26 जून 2017 को उन्होंने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके एक हफ्ते बाद ही मोदी इजराइल में थे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा था। आमतौर पर भारतीय नेता जब भी इजराइल जाते हैं तो फिलिस्तीन का भी दौरा करते थे, लेकिन मोदी ने उस परंपरा का पालन नहीं किया। इसके लिए उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। जब पीएम का इजराइल दौरा खत्म हो गया तो एप्स्टीन ने कतर के एक शख्स को मेल किया था। इसमें उसने लिखा था कि मोदी ने मेरी सलाह लेकर इजराइल में ट्रंप को खुश करने वाला काम किया। ये सफल रहा। जब ये मेल एप्स्टीन फाइल्स में बाहर आया, तब विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यह सब फर्जी है। एप्स्टीन एक घोषित अपराधी था, उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। जिस रोज एप्स्टीन ने कतरी शख्स को मेल किया था, उसी रोज उसने अनिल अंबानी को भी मैसेज किया। उसने लिखा, तुम्हारे आदमी का प्रदर्शन बहुत शानदार था, गुड वर्क। ये तो हुई पीएम मोदी से जुड़ी चैट की कहानी। एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक उससे पहले भी अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन एक दूसरे के संपर्क में थे। वे पॉलिटिक्स से लेकर सिनेमा और दूसरे मसलों पर भी बात कर रहे थे। भारत में अमेरिका का राजदूत कौन होगा, इस पर भी उनसे सलाह ली जा रही थी। मार्च 2017 में एप्स्टीन ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक और अनिल अंबानी की मीटिंग फिक्स कराई थी। एप्स्टीन उनको प्रभावशाली लोगों से मिलवाता रहता था। मार्च 2017 में ही एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को मैसेज किया था, विजिट को मजेदार बनाने के लिए सुनहरे बालों वाली लंबी स्वीडिश महिला। अनिल ने 1 मिनट से भी कम समय में जवाब दिया, अरेंज करो। इस मैसेज के बाद अनिल अंबानी किसी स्वीडिश महिला से मिले या नहीं, या उनके बीच क्या हुआ, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जेफरी एप्स्टीन और अनिल अंबानी कम से कम 2019 तक एक दूसरे के संपर्क में थे। एप्स्टीन फाइल्स में मिले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दोनों लोग मई 2019 में न्यूयॉर्क में मिले भी थे। इस मुलाकात के 2 महीने बाद ही जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार हो गया था। उस पर दूसरी बार यौन शोषण, तस्करी और दूसरे गंभीर आरोप लगे। पहली बार 2007 में लगे थे। तब
तब उसको सजा भी हुई थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो 13 महीने में जेल से बाहर आ गया और बड़े आराम से अपना नेटवर्क चलाता रहा। जितने भी पावरफुल लोग उसके संपर्क में थे, उन्हें एप्स्टीन के कुकर्मों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे बड़े आराम से उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर रहे थे। इन लोगों में बिल गेट्स और एलॉन मस्क से लेकर अनिल अंबानी जैसे लोग शामिल थे। बिल गेट्स और एलॉन मस्क तो अपना बचाव कर रहे हैं, वे एप्स्टीन से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनिल अंबानी ने किसी भी आरोप पर जवाब अभी तक नहीं दिया है। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक एप्स्टीन ने अगस्त 2019 में जेल में अपनी जान ले ली। वो तो बोलने नहीं आ सकता, उसकी तरफ से उसकी फाइलें कहानी बयां कर रही हैं, लेकिन जो लोग बता सकते हैं या जिनकी जवाबदेही तय हो सकती है, उन्हें तो सच बताना ही चाहिए। अनिल अंबानी से हमारे भी 3 सवाल हैं। नंबर 1, क्या उन्हें जेफरी एप्स्टीन के गलत कामों के बारे में पता था? अगर नहीं तो उन्होंने बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया? नंबर 2, क्या उन्होंने सरकार के कहने पर जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की थी या उनकी दोस्ती पहले से थी? नंबर 3, क्या उनको एप्स्टीन से किसी तरह का फायदा मिला? अगर हां तो किस एवज में? सरकार को भी इस मामले में अपनी भूमिका साफ करने की जरूरत है। वे इसको आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरकार को बताना चाहिए कि जिस अवधि में अनिल अंबानी एप्स्टीन के संपर्क में थे, क्या उस दौरान उन्होंने भारत सरकार के साथ काम किया था और क्या उस दौरान उनके पास कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी? जब तक सभी सवालों के सही जवाब नहीं मिल जाते, तब तक शक और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। इस मामले में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की सख्त जरूरत है। कई देशों में ऐसा हो भी रहा है। एप्स्टीन फाइल्स की पहली किस्त में हमने ब्रिटेन की कहानी बताई थी, वहां से एक अपडेट आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को माफी मांगनी पड़ी है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को राजदूत बनाया जिसके संबंध जेफरी एप्स्टीन के साथ थे। इस बारे में स्टारमर को पता था, फिर भी उन्होंने नजरअंदाज किया। लेकिन जब फाइल्स बाहर आई तब उन्होंने राजदूत को बर्खास्त कर दिया था। जब और फाइलें बाहर आई तब स्टारमर की मुसीबत बढ़ने लगी। इन दिनों वो सफाई देते फिर रहे हैं कि हमको नहीं पता था कि मामला इतना संगीन होगा, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनकी अपनी पार्टी में हंगामा हो रहा है। हंगामा बढ़ा तो उनको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ब्रिटेन वाली कहानी डिटेल में आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। एप्स्टीन फाइल्स की और खुलासों के साथ जल्द फिर मिलेंगे। शुक्रिया। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। इसे लिखा था हमारे साथी अभिषेक सोनू ने। आप न्यूज़ पिंच अगर देखते हैं, हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।